ना ब्लड प्लाज्मा। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा बेसिकली फ्लूइड है ब्लड का, यानी कि जो ब्लड का मेन फ्लूइड होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक फ्लूइड ही होता है। जैसे अगर हम सेल में जो मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, तो वहाँ पे भी वर्ड आता है प्लाज्म, यानी साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी फ्लूइड ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह ये भी है कि जो ब्लड का जो फ्लूइड होता है, यानी प्लाज्म से मुराद है फ्लूइड, यानी ब्लड का जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा। अब जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये इसमें डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें इसमें प्रोटीन्स होती हैं, साल्ट्स होती हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि कुछ वेस्ट भी इसमें होता है, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स और साल्ट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। अब हर एक की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें जो वाटर है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्लाज्मा में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ पाई जाती है जिससे मिलकर ब्लड प्लाज्मा बनता है, वो वाटर होता है। यानी कि 90 to 92% जो है वो ब्लड प्लाज्मा का जो वेट है वो वाटर पे होता है। यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा है इसका जो ओवरऑल वेट है 90 to 92% वो इसमें वाटर होता है। यानी इसमें जो वाटर की कॉम्पोजिशन है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, लार्जली इसमें वाटर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिज़ोल्व सब्सटेंसेस। अब डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत से होते हैं। लाइक अगर हम डिज़ोल्व सब्सटेंसेस की बात करें तो हमारे पास कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फ़र, यानी ये सारे के सारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं। तो ये जो इनकी जो कंसनट्रेशन है वो हमारे पास होती है 8 to 10%। और फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है, अब अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें जो सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह। यानी कि जो सोडियम की क्लास से जो सॉल्ट्स बिलोंग करते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे NaCl वगैरह, इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह, NaHCO3 वगैरह। तो वो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% होती है, यानी कि इतने को माइनर होते हैं कि इनकी कॉम्पोजिशन बहुत ही लो होती है। इसी के साथ साथ अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अब ब्लड प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं? लेकिन अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो इसमें फाइब्रिनोजिन होती है। फाइब्रिनोजिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग करती है। इसी के साथ साथ एल्ब्यूमिन जो है वो हमारी जो हेल्थ है उसको मेनटेन करती है। इसी के साथ साथ इसमें जैसे इंजाइम्स वगैरह, डाइजेस्टिव इंजाइम्स वगैरह, ये सारे के सारे जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो होती है 7 to 9%। यानी कि इस हद तक इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसमें फाइब्रिनोजिन्स, एल्ब्यूमिन्स वगैरह, डाइजेस्टिव इंजाइम्स वगैरह। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर रिस्पायरेटरी गैसेस भी पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारी रिस्पायरेशन के लिए जैसे ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, विदाउट ऑक्सीजन हम रिस्पायर नहीं कर सकते। और जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी कुछ हमारे अंदर बॉडी में जाती है, और फिर जो निकलती है उसमें कुछ कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और साथ ऑक्सीजन की भी होती है। तो अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी गैसेस की तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर रिस्पायरेटरी गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमारी रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए एंटर होती हैं और फिर उसी के यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए ही बॉडी से एग्जिट करती हैं। तो वो रिस्पायरेटरी गैसेस जो हैं वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों जो हैं ये रिस्पायरेटरी गैसेज हैं। इसी के साथ साथ इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम्स की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव इंजाइम्स बहुत से होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो फूड होती है, अब वो जो फूड डाइजेस्ट होती है तो उसके कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, जो कि ब्लड के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो फिर उधर भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उनको डाइजेस्ट करते हैं और फिर एनर्जी जो है वो ब्लड को मिलती है। लाइक अगर हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा है, उसमें अब डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन्स, तो हर एक को एक इन स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सारा जो रोल है ये इस ब्लड प्लाज्मा में प्ले होता है। तो ब्लड प्लाज्मा जो ये फ्लूइड है जिसमें ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।